सारस पक्षी का ज्ञान। एक किसान था जिसका नाम रामू था। उसके बड़े से खेत में एक सारस का एक जोड़ा रहता था। कुछ दिन बाद मादा सारस ने 5 अंडों को जन्म दिया। अंडों में से बच्चे निकलने में अभी काफी समय था। खेत में फसल भी अभी छोटी थी। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू हुए। फसल भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। बच्चे अंडे से बाहर निकल आए। बच्चों की माता पिता सारस ने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार किया। कुछ समय और बीता। फसल अब पक चुकी थी। रामू किसान ने भी खेत में अब आना जाना शुरू कर दिया था। इधर सारस के 5 बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और पंख भी आ गए थे, लेकिन पंख अभी बहुत कमजोर थे, इसलिए वो अभी उड़ नहीं सकते थे। बच्चों के लिए सारस माता पिता इधर उधर से खाना लेकर आती थी। एक दिन बच्चों ने रामू किसान को खेत में पहली बार देखा। किसान को देख बच्चे काफी डर गए और सहम गए। किसान ने खेत में जो भी बातें बोली वो सब सारस के बच्चों ने सुन लिया। सारस की माता पिता जब शाम को खाना लेकर अपने बच्चों के पास आया तो बच्चे काफी डरे और सहमे हुए मिले। माता पिता ने कारण पूछा तो बच्चों ने बताया कि माँ, इस खेत का किसान आया था और यहाँ पर खड़ा होकर काफी देर तक फसलों को देखता रहा। फिर बोलता है कि मैं कल मजदूरों से कहकर खेत की सारी फसलें कटवा दूंगा। यह सुन सारस पिता बोले, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद रामू किसान फिर से आया और कहने लगा कि क्या करें, खुद खोजा, कोई मजदूर नहीं मिला, सब दूसरे कामों में व्यस्त हैं, कोई आने को तैयार नहीं हुआ, सब पहले किसी और जगह बुक है। अब कल अपने भाई रिश्तेदार को बोलता हूँ फसल काटने के लिए। बच्चे फिर से डर गए। माता पिता जब शाम को बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो बच्चे फिर से डरे हुए मिले और बोलने लगे, माँ और पिताजी, वो किसान फिर से आया था और इस बार बोल रहा था कि वो कल अपने रिश्तेदार को लेकर आएगा फसल काटने के लिए। इस बार माँ बोली कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा फसल काटने, आप लोग निश्चिंत होकर खाना खाओ और सो जाओ। काफी समय बीत गया। अब बच्चों के पंख भी अब मजबूत हो चुके थे। अब बच्चों की माँ और पिता सारस ने बच्चों को धीरे धीरे उड़ना सिखाया। समय बीतता गया। खेत की फसल ज्यों की त्यों रहा। इस बार रामू किसान फिर आया और अब कहने लगा कि सब बहाने मार गए, फसल झड़ती जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब फसल को कल सुबह मैं खुद आकर काट लूंगा, वरना काफी नुकसान हो जाएगा। बच्चों ने सारस माता पिता को जब किसान की यह बात बताई कि इस बार किसान बोल रहा था कि वो कल खुद आकर फसलों की कटाई करेगा, तभी माँ घबराते हुए बोली, अरे फिर तो हमें यहाँ से तुरंत किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इस बार बच्चे माँ की इस बात को सुनकर बहुत सवालों से भर गए कि माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तक आप ऐसा नहीं बोले, तो अब क्यों? आखिर अब क्या खतरा है? माँ बोली, बेटा, जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर अपने काम के पूर्ण होने की उम्मीद लगाए रखता है, तब तक उस काम के संपूर्ण होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन जब कोई इंसान खुद से ठान ले कि अब अपने कार्य को मैं स्वयं ही पूर्ण करूंगा, तो अवश्य ही वह कार्य जरूर पूर्ण होता है। इसलिए वो किसान कल सुबह अवश्य आएगा और फसल काटेगा। अतः हमें अब यहाँ से जल्द ही दूसरी जगह खोजनी होगी। चलो।
तभी बच्चे तुरंत अपनी सारस माता और पिता के पीछे उड़ने लगे और सूरज ढलने से पहले एक नए सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है तो कार्य के सही तरीके से संपन्न होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए अब से अपने हर काम को स्वयं ही करने और सीखने का जज्बा और ताकत रखो। दूसरों के भरोसे मत रहो। जिंदगी दूसरे के भरोसे नहीं कटती। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को सशक्त बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। धन्यवाद।